एक बड़े सीरियस मैटर को आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा था। आई विश गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठा होता। वो वजीर साहब कोई मौजूद नहीं है, नहीं उनका कोई डिस्टिंग्विश गेस्ट उसमें बैठा हुआ है कमेटी में। रीज़न यही है कि आज मेरे नोटिस में एक चीज़ लाई गई, जेल में मैं गया था, अडियाला जेल में। डिप्टी स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ऑयल हम इस बात पे एग्री करते हैं कि सिविलियन का ट्रायल किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। जहां मिलिट्री कोर्ट्स में जिन लोगों का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुआ, वी डू एग्री टू द सेक्शन कि वो मोटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुड़ से। सुप्रीम कोर्ट ने वो इस बात पे ऑर्डर उन लोगों के हक में किया था जिनका ट्रायल हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अलबत्ता ये नहीं कहा था कि उनकी कस्टडी सिविलियन कस्टडी में दी जाए, बल्कि उनकी कस्टडी मिलिट्री कोर्ट्स वालों ही के पास रही। अब उसमें एक बड़ा सीरियस इशू लाया गया, आपके नोटिस में मैं लाना चाहता हूं। हिसान नियाजी अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल सका, और मैं अगर वजीर साहब यहां होते, मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता दूसरे का, उसने वहां मिलिट्री कस्टडी में खुदकुशी की कोशिश की, जो बहुत सीरियस मैटर है। वो खुदकुशी की कोशिश किसने की, मैं नाम वजीर साहब को देता हूं इनकी, जब 1 मिनट में अगर आ जाए मैं उनको, फैमिली ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया उसने खुदकुशी की कोशिश की मिलिट्री कस्टडी में। ये मैटर बहुत सीरियस है, आप काइंडली इनसे ये एक्सप्लेनेशन मंगवा लें। ये 102 सिविलियन थे जो मिलिट्री कस्टडी में थे, और उनमें से 20 को जो सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि वो कन्विक्ट हो गए, लेकिन वो बताया ये गया था कि दे वुड बी रिलीज्ड, वो रिलीज हो गए इससे पहले। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 80 बंदे इनके पास 82 मौजूद हैं जिनमें से खुदकुशी की कोशिश की जाए। काइंडली इस ईवान को बताया जाए कि वो किस स्टेटस में मौजूद है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक वो केस लगाया नहीं है। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे जरूर एक्सप्लेनेशन का मंगवा। बुगटी साहब,